सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी द एज ऑफ 17 के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 10 साल पहले 2016 को। मूवी का जो ओवरऑल जॉनरा एंड सब जॉनरा है उसमें हम डीप में बात करेंगे टू बी ऑनेस्ट। तो इट्स कॉमेडी ड्रामा, सो इट्स कमिंग ऑफ एन एज साइकोलॉजिकल ड्रामा, टीन कॉमेडी, टीन ड्रामा, टीन रोमांस, कॉमेडी ड्रामा एंड रोमांस। तो ये सब जॉनरा एंड सब जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है, द एज ऑफ 17 या। सो इसके रेटिंग्स सारे बात करते हैं, इट्स प्रीटी गुड, आई वुड से प्रीटी सॉलिड। रॉटन टोमेटोज में इसका परसेंटेज है 94%, विच इज़ ग्रेट। आई वुड से लेटरबॉक्स में इसका रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5, विच इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट फॉर कॉमेडी रोमांस मूवी के लिए, मेजरली कॉमेडी मूवी के लिए, कॉमेडी ड्रामा मूवी के लिए मैं सकूँगा। और ये मूवी आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, ठीक है। 29 जुलाई तक आप ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। उसके बाद ये मूवी हटने वाले नेटफ्लिक्स से, सो या यू still have like 20 days left, 19 or 20 days left, so you can watch this movie on Netflix। और ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है। मैंने ये पूरी ओवरऑल मूवी इंग्लिश में ही देखी है, यू नो लाइक हिंदी डब में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, दैट्स वाई। तो मैंने ये मूवी पूरी इंग्लिश में देखी है। अब हम बात करेंगे मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में, विच इज़ गोना प्रीटी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसका जो मूवी जो स्टोरी लाइन है इट्स हार्ड टू टॉक अबाउट, यू नो लाइक आप ऐसा कह सकते हो या। सो तब मैं बात करेंगे, और दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम आवर अदर कॉमन वीडियोस टू बी ऑनेस्ट, अदर प्रीवियस वीडियोस टू बी ऑनेस्ट। और ये वीडियो होने वाला है मेरा 165th वीडियो, यस 165th। इट्स अ माइल टू बी ऑनेस्ट फॉर मी। सो ये वीडियो डिफरेंट होने वाली है। इसमें हम स्टोरी भी कवर करेंगे जितना चाहे हो सके, विदाउट एनी स्पॉयलर्स, विदाउट एनी मेजर स्पॉयलर्स। और उसके साथ साथ हम लोग मूवी के दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो दोनों मिक्सचर होने वाला है। और मतलब नॉर्मली तो मैं पहले स्टोरी की बात करता हूँ, उसके बाद में दूसरे एक्सपेक्ट्स की बात करता हूँ अबाउट दिस मूवी, यू नो अबाउट एनी मूवी। बट दिस टाइम इट्स वन अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मूवी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है कंपेयर टू अदर प्रीवियस वीडियोज से, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं इसके ओवरऑल स्टोरी लाइन के बारे में। सो वी मीट अवर मेन कैरेक्टर नडीन, ठीक है। नडीन कुछ भी कह सकते हो, नडीन कहते हैं हम लोग। तो हमारी मेन कैरेक्टर है नडीन, ठीक है। एंड शी गोज टू मीट हर टीचर, एंड नडीन उसको कहती है कि अपने टीचर को कहती है जिसका नाम है मिस्टर बर्नर, जो नडीन के हिस्ट्री टीचर है, ठीक है। और एज ऑफ 17 आप इतना समझ सकते हो कि हमारी जो नडीन कैरेक्टर है वो 17 ईयर्स ओल्ड है, यस। तो वो अपने हिस्ट्री टीचर के पास जाती है जिसका नाम मिस्टर बर्नर, एंड उसको कहती है कि शी इज गोना किल हरसेल्फ। एंड देन वो टीचर मजाक उड़ाने लगता है फॉर दैट, यू नो। सो इस मूवी में बहुत सारे आप कह सकते हो बहुत सारे सीरियस चीज़ों के बारे में बात की है इन एन वेरी नॉर्मल वे, और उसको हमें कॉमेडी वे से दिखाया गया है और बताया गया है। सो या सो व्हेन शी सेज दैट, मतलब इन आप कह सकते हो वो सच में अपने को नहीं मानना चाहती, बट शी इज लाइक उसने गलती कर दी है, उसका हम बात नहीं कर सकते, स्पॉइलर दैट्स वाई। बट उसने गलती कर दी। अब वो अब नहीं कहते कि यार अब तो मर जाना अच्छा है यार, अब तो यार अब मैं सह नहीं सकता। तो ऐसे इट्स दैट काइंड ऑफ स्टाइल में उसने कहा था अपने हिस्ट्री टीचर को, और वो जो हिस्ट्री टीचर है मिस्टर बर्नर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो वो पूरा जो ओवरऑल सीन है वो सीरियस से कॉमेडी बन जाती है ओवरऑल, आप ऐसा कह सकते हो। बाय द वे दिस मूवी टॉक्स अबाउट सम हैवी एंड डार्क स्टफ इन अ लाइट जोकिंग वे, सो आई हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। सो अवर मेन कैरेक्टर नडीन नरेट्स हर स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। हम उसका स्टोरी हम स्टार्टिंग से देखते हैं, जब वो छोटी सी बच्ची थी तब से हम उसका स्टोरी देखते हैं। तो नैरेट करती है अपना ओवरऑल स्टोरी, ठीक है। लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी वाज व्हेन शी वाज रियली रियली यंग, लाइक कुछ 7-8 साल की होगी तब कैसा था उसका ओवरऑल बिहेवियर। सो लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी वाज व्हेन शी वाज रियली यंग, यू नो लाइक शी वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स, आप ऐसा कह सकते हैं। एंड देन शी टॉक्स अबाउट हर फर्स्ट एवर फ्रेंड शी मेड नेम क्रिस्टा, आप कह सकते हो क्रिस्टा हर इज हर ओनली बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअली ओवरऑल फ्रेंड आप कह सकते हो, और बेस्ट फ्रेंड भी, ठीक है। तो उसकी जो एक ही बेस्ट फ्रेंड थी उसके पूरे स्कूल टाइम में, और वो थी क्रिस्टा। और हम उससे मिलते हैं जब वो बहुत छोटी थी, क्रिस्टा से जब बहुत छोटी थी वो, जब नैडीन बहुत छोटी थी तो वो क्रिस्टा से मिलती है, वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड देन फ्रेंडशिप गोस रियली लॉन्ग, लाइक बहुत टाइम तक वो फ्रेंडशिप चलती है। बहुत टाइम तो नहीं, हमेशा के लिए चलती है, आप ऐसा कह सकते हो। इट्स लाइक कि आप कह सकते हो नो लाइक brother for another mother, like yeah, for sister wise, yeah, वैसा कह सकते हो। Then we jump to the age when Nadine was 13 years old and a tragic incident happens that changed her entire life.
तो हमने उसको कुछ 7-8 साल का देखा है। उसके बाद हम जंप करते हैं डायरेक्ट जब वो 13 ईयर्स ओल्ड होती है, 13 साल की होती है, और उसके लाइफ में कुछ खतरनाक चीज़ होती है, और कुछ ऐसा एक बड़ा इंसिडेंट होता है जो उसका पूरा एंटायर लाइफ चेंज कर देता है हमेशा के लिए। उसके बाद कुछ साल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं नडीन के लिए। देन वी जंप टू द एज 17। अब हम देख रहे हैं मेजर, अब पूरा मूवी 17 साल में चलने वाला है एक्चुअली, यस। सो देन वी जंप टू द एज 17 जब हमारी नडीन 17 साल की थी। एंड नाउ वी आर गोना सी द मेजर पार्ट ऑफ द मूवी, मेजर पार्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द मूवी व्हेन नडीन वाज 17, मतलब 17 साल की उम्र में उसके साथ क्या क्या होता है हम वो देखते हैं मेजरली। सो बाय द वे फॉर टू टेल यू, नडीन हैज अ ब्रदर एज वेल नेम्ड डैरियन। सो या, तो नडीन का एक बड़ा भाई भी है, ठीक है। इट्स बड़ा भाई, लाइक इट्स लाइक twins kind of a thing, but I think it's his big brother. So Darian is total opposite, famous, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, उसका अच्छा फ्रेंड सर्कल है। मैं इज जस्ट, आप कह सकते हो परफेक्ट है डैरियन, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। उसका ही लुक्स गुड, आप ऐसा कह सकते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, दोस्त बना लेता है, दोस्त है उसके बहुत सारे। और ऑन दी है नडीन इज एंड काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है दूसरे लोगों से, उसके सोच विचार थोड़े अलग होते हैं दूसरे लोगों से। सो वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो ऑड वन आउट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू पीपल, जब लोग के बीच में वो होती है तो ऑड वन आउट हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। सो इस मूवी में एक मस्त कैरेक्टर है नेम्ड मिस्टर बर्नर, ठीक है। ही इज एक्चुअली नेडिन्स टीचर, हिस्ट्री टीचर है एक्चुअली वो। और उसका जो कैरेक्टर है, बंदे का कैरेक्टर, मैन सो फकिंग गुड। ये मूवी मैंने कल ही देखी है, ठीक है। तो जो भी ओवरऑल मेरे थॉट्स और वो सब है वो मैं वापस रिलीव कर रहा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि what a character है मिस्टर बर्नर, मैन, what a fucking character, man, funny as fuck, relatable as fuck, when अरे यार वो भी नहीं कह सकता, मतलब when he was needed the most, वो खड़ा था नडीन के लिए, मतलब टॉप क्लास कैरेक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसका बात करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका एंड ऑल दिस स्टफ, मैन, दैट कैरेक्टर इज टॉप नॉच, ठीक है। मतलब ये पूरी मूवी में सबसे बेस्ट कैरेक्टर मैं बोलूँ तो इट्स मिस्टर बर्नर, या सीरियसली मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप वो मूवी देखोगे, ये मूवी द एज ऑफ 17, तो आपको समझ में आएगा कि मैं मिस्टर बर्नर की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। बट यार दैट गाय इज अ टॉप नॉच कैरेक्टर फॉर श्योर, या। इस मूवी में हम देखते हैं कि नडीन इज सो इनसिक्योर अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक अबाउट हर लाइफ एंड इवन हर सेल्फ। तो हमें नडीन को बहुत इनसिक्योर दिखाया गया है अबाउट बहुत सारी चीज़ों के बारे में। टेक एन एग्जाम्पल लाइक अबाउट हर लाइफ, अबाउट हर सेल्फ एज वेल, या। नडीन लाइफ इज प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल एज वेल। तो आप ये दैट्स अ गुड पॉइंट अबाउट दिस मूवी, टू बी ऑनेस्ट, कि नडीन की जो लाइफ हो ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चलती है, जिसे देखने में मज़ा भी आता है और आप जज भी नहीं कर पाते, गेस भी नहीं कर पाते कि होने क्या वाला है इन द नेक्स्ट सीन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये मूवी देखने में ओवरऑल मज़ा आता है क्योंकि नडीन की जो लाइफ है वो अनप्रेडिक्टेबल है। नडीन इज काइंड ऑफ डिफरेंट गर्ल फ्रॉम अदर गर्ल्स, लाइक हर बिहेवियर इज डिफरेंट, इज काइंड अलग, दैट मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स, यू नो। तो मैंने ऐसे जैसा को मल्टीपल टाइम्स बताया है, शी इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, सो दैट्स वाई शी इज ऑलवेज ऑड वन आउट काइंड ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं। बट आई वुड से नडीन का जो रिएक्शन वो काफ़ी जेन्युइन रियलिस्टिक लगी मुझे इन दिस ओवरऑल मूवी। जो नडीन का रिएक्शन होता है, मतलब देयर इज मल्टीपल, आप कह सकते हो कि इंसिडेंट, आप कह सकते हो कि मैं इंसिडेंट के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि स्पॉइलर की वजह से, बट देयर मल्टीपल इंसिडेंट्स जब उसका जो रिएक्शन था ओवरऑल वो मुझे काफ़ी जेन्युइन और रियलिस्टिक लगा, टू बी ऑनेस्ट, कि लाइक मैं सोचूं कि मैं भी नडीन की जगह होता तो मैं मोस्ट ऑफली ऐसा ही रिएक्शन निकलता मोस्ट ऑफली। तो वो देखने में मुझे लगता है कि वो देखने में काफ़ी रिलेटेबल लगता है एज अ व्यूअर, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँगा। सो नडीन इज लीडिंग ए कॉमन यूएस एवरेज गर्ल लाइफ ओवरऑल। तो हम लोग बहुत कुछ अलग नहीं देख रहे हैं, हम लोग एक यूएस गर्ल, एक अमेरिकन एवरेज कॉमन गर्ल देख रहे हैं हु इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, और उसका ओवरऑल लाइफ हम देख रहे हैं। इट्स नॉट नथिंग crazy or some shit, ऐसा आप कह सकते हो। So back to the story. So after another tragic incident happens in her life, ठीक है, happens in Nadine's life, she goes to a party and even that party was horrible for our Nadine as well. So she calls her mom and goes to home as well. So अधर एक और tragic incident होता है, जैसे वापस मैं नहीं बात कर सकता, like I wanna talk about it, it's fucking here, you know, it's here, but I just can't talk about it. तो एक और ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, तो वो
उसके बाद एक पार्टी में जाती है, ठीक है, एक हाउस पार्टी जो होती है नॉर्मल हाउस पार्टी, वहाँ पे जाती है। तो वो उसके लिए वो चीज़ नहीं होती क्योंकि वो हाउस पार्टी में से नॉर्मली नहीं जाती है, तो उसको हाउस पार्टी पसंद नहीं है, तो भी वो जाती है हाउस पार्टी में, और वो हाउस पार्टी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा रही होती है। इन दी एंड वो क्या करती है, वो हाउस पार्टी से भाग जाती है, मॉम को कॉल करती है, मॉम मुझे लेने आ जाओ। उसके मॉम लेने आती है और वो दोनों मतलब चले जाते हैं वहाँ से, नडीन वहाँ से वो हाउस पार्टी से भाग जाती है, ठीक है। Then with her friend Erwin, she goes to a theme park to chill, but a weird shit happens. But in the end of the night, everything is almost good. So हमें एक और नया कैरेक्टर दिखाया गया है एरविन करके, जो साइड कैरेक्टर है मैं कहूँगा, जो नेडिन के लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेगा एट सम पॉइंट ऑफ द मूवी। बट एरविन एक नया फ्रेंड है, आप कह सकते हो नेडिन का, आप ऐसा कह सकते हो, यस। तो एरविन आप कह सकते हो एरविन इज काइंड लाइक हर, लाइक यू नो, लाइक वो नेडिन को पसंद करता है एट सम पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग से उसको पसंद करता है नेडिन को, मैं ऐसा आप ऐसा कह सकते हैं। तो वो एरविन को कॉल करती है, एरविन को बोलती है कि चल थीम पार्क चलते हैं, रात को खुला रहता है, थोड़ा टाइम पास, थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा मजे करते हैं, मजा आएगा। तो एरविन बोलता है ठीक है, ओके, नो फाइन, ऑब्वियसली लाइक नेडिन को पसंद करता है तो ऑब्वियसली क्यों ही ना कहेगा उसको। तो वो दोनों थीम पार्क जाते हैं, थोड़ा फेरिस व्हील में थोड़ा उनके साथ नहीं बोल सकता फक सब, बट उसके यू नो लाइक थीम पार्क में जाते हैं, मज़े करते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ मज़े, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो थीम पार्क में जो भी होता है लाइक फेरिस व्हील एंड ऑल, तो वहाँ पे वो सब वो लोग मज़े करते हैं, ठीक है, वो जो भी होता है तो उसमें ठीक है टाइम पास करते हैं, चिल मारते हैं, ओवरऑल ऐसा कह सकते हो। बट इन दी एंड ऑफ द नाइट, और थोड़ा वहाँ पे भी एक वियर्ड शिट होता है नेडिन के साथ, नेडिन एरविन के साथ एक वियर्ड शिट होता है, बट उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट इन दी एंड ऑफ द नाइट आप कह सकते हैं कि everything is almost good, आप ऐसा कह सकते हैं ओवरऑल, या। सो नेक्स्ट डे नाउ नेडिन एंड क्रिस्टा आर नॉट इनटू बेस्ट टर्म्स, ठीक है। जो नेडिन और क्रिस्टा, जो उसकी एक लौती बेस्ट फ्रेंड है, एक लौती फ्रेंड है नेडिन की, वो दोनों एक्चुअली एक गुड टर्म्स में नहीं है एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ द मूवी। तो वो दोनों अब दोस्त तो है, दोस्त है कि वो नहीं पता, बट बेस्ट टर्म्स में नहीं, मतलब दोनों बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, आप समझ सकते हो, यू नो, जब आप अपने दोस्त के साथ अपने गुड टर्म्स में नहीं रहते हो तो आपका रिएक्शन कैसा निकलता है, इट्स लाइक हाय हेलो एंड दैट्स ऑल, इट्स लाइक कि नॉट मच टॉकिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, लाइक उनके बीच में दरार आ गई है, आप ऐसा कह सकते हो है, एंड ड्यू टू सम मेजर रीजंस विच इज काइंड ऑफ सैड, बट क्रिस्टा इज हर ओनली फ्रेंड शी गॉट सिंस सेकेंड ग्रेड से क्रिस्टा उसकी एक लौती फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड है सेकेंड ग्रेड से। तो क्रिस्टा उसके पास नहीं है, तो उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है आप कैसे, तो विच इज़ काइंड ऑफ सैड टू बी ऑनेस्ट। हम जब देखते हैं नेडिन को अकेले घूमते हुए तो इट्स काइंड ऑफ सैड, बट या दैट्स अ रियलिटी, ठीक है। अब दोनों भाई बहन जो है डेरियन एंड नेडिन में उनके बीच फाइट हो गई है ड्यू टू सर्टन मेजर रीजंस, ठीक है। तो उनके बीच फाइट हो गई, सिबलिंग फाइट है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बीच में एक मेजर रीजन है क्यों ये लोग फाइट कर रहे हैं भाई और बहन, ठीक है, दोनों सिबलिंग क्यों फाइट कर रहे हैं डेरियन एंड नेडिन, उसका भी मेजर रीजन है। और जैसे मैंने बताया कि अगेन कैन टॉक अबाउट इट, स्पॉइलर, बट या तो दोनों उनके बीच आर्ग्यूमेंट फाइट्स होती है, उनके बीच में फाइट होती है, बट ड्यू टू मेजर रीजंस देन शी गोज टू मीट क्रश निक, जो नेडिन का एक क्रश भी है जो जिसका नाम है निक करके, वो एक पेटलैंड स्टोर में काम करता है। पेटलैंड आप समझ ही सकते हो कि जो होता होगा ये, मतलब जहाँ पे पेट्स मिलते होंगे उसको पेटलैंड बोलते होंगे, यूएस में होता होगा, तो पेटलैंड स्टोर में वो काम करता है। और निक नेडिन का एक लौता क्रश है, तो वो उसके फोटो सब मोबाइल में रखती है, देखती है उसके फोटोज को, तो आप कह सकते हो कि नेडिन का एक काफ़ी हैवी और काफ़ी बिग क्रश है निक, आप ऐसा कह सकते हो। और वो नेडिन फटाफट क्या करती है कि एक स्पॉन्टेनियस थॉट होता है और वो चली जाती है पेटलैंड स्टोर में टू मीट निक फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उसके बाद निक बोलता है कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ, तो बाय, तो वो चला जाता है। तो इतनी थोड़ी सी बात होती है नेडिन और निक के बीच में, नथिंग मेजर टू बी ऑनेस्ट, या। देन उसके स्कूल लाइफ में भी कुछ खास नहीं जा रहा होता है, लाइक शी वॉज ऑल अलोन, हम नेडिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो स्कूल लाइफ है वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं जा रहा होता है, क्योंकि वो अच्छे टर्म्स में नहीं है अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टा के साथ। एडविन बिजी रहता है और एडविन के साथ वो एक इतने अच्छे टर्म्स में नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते, वो दोनों मस्त दोस्त यार है, ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी नहीं कह सकते, बट अब शी वॉज ऑल अलोन, आप ऐसा कह सकते हैं, या। सो गोज टू मीट हर हिस्ट्री टीचर,
उसके बाद जो हमारी नेडिन कैरेक्टर है, नेडिन हमारा मेन कैरेक्टर, वो एरविन के पास भी जाती है तो वो कुछ मतलब उससे सारी दोस्ती कुछ बना पाए, पर एरविन बिजी रहता है उस टाइम में, तो एरविन उसको मिल नहीं पाता। तो ठीक है, तो अब नेडिन अब वापस अकेली हो गई है, किससे बात करे। सो वो क्या करती है कि अपने हिस्ट्री टीचर जो है उसके मिस्टर बर्नर, उसके साथ लंच करने चली जाती है। उसके साथ लंच कर रही होती है कि मिस्टर बर्नर अपने क्लास में बुक पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली, ऐसा टीचर, ठीक है, ऐसा टीचर वो बुक पढ़ रहे होते हैं और लंच कर रहे होते हैं, और नेडिन बिल्कुल अकेली है, एरविन भी बिजी है, एरविन मिल नहीं सकता। क्रिस्टा जो उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ गुड टर्म्स में नहीं है, तो उसके साथ भी लंच नहीं कर सकती। तो वो किसके साथ लंच करे, वो तो बिल्कुल अकेली हो गई है। तो वो सोचते हैं कि मिस्टर बर्नर इज़ द राइट गाय। तो वो मिस्टर बर्नर के पास जाती है, जो अपने ही मज़े में रहते हैं, बुक पढ़ रहे होते हैं, अपना लंच कर रहे होते हैं क्लास से बैठ के। तो वो मिस्टर बर्नर के पास जाती है, उसके पास जाके बैठ जाती है और उनके साथ लंच करती है वो, ठीक है। बट मिस्टर बर्नर डजंट लाइक नेडिन्स प्रेजेंस एंड कंपनी, विच इज़ हमें कॉमेडी वे में दिखाया गया है ये पार्ट, बट इट इज काइंड ऑफ सैड टू बी ऑनेस्ट। हमें मिस्टर बर्नर को ऐसा दिखाया है, थोड़ा लो की, थोड़ा ये जो अपने में रहता है, ऐसा पर्सन दिखाया गया मिस्टर बर्नर को। बट नेडिन का जो प्रेजेंस है और कंपनी जो है वो मिस्टर बर्नर को इतना नहीं पसंद है ओवरऑल। बट अब क्या ही कर सकते हैं, नेडिन इज लाइक कि आप मुझे अच्छे लगते हो, यू नो, लाइक यू आर नॉट माई फेवरेट टीचर बट यू आर लाइक अ गुड गाय। तो ऐसे तो नेडिन के पास चली जाती है और नेडिन उससे बात करने लगती है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, ना दोस्त नहीं है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, इसलिए मैं अकेली हो गई, इसलिए साथ आपसे बैठ के मैं लंच करना चाहती हूँ, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। वो अपना ही चालू कर देती है स्टोरी, ठीक है। लाइक दैट एनकाउंटर्स आर सो वियर्ड, ठीक है, जो मिस्टर बर्नर और जो नेडिन का जो एनकाउंटर्स होते हैं आर सो वियर्ड एंड फकिंग फनी। इट्स सम टॉप नॉच स्टफ, नॉट गोना लाई, आई लव देयर एनकाउंटर्स टू बी ऑनेस्ट। जब भी नेडिन और मिस्टर बर्नर एक सीन में आते हैं, आप समझ जाना वो सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन होने वाला है ऑफ दिस ओवरऑल मूवी, ठीक है। वियर्ड एज फक बट फनी एज फक टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और ये मूवी के बारे में बात करूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बाय द वे दिस मूवी इज हेला फनी, ऑकवर्डली फनी एंड हेला इंटरेस्टिंग एज वेल, मैं ऐसा कहूँगा। ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इस मूवी ने मुझे हंसाया है, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ बिग डील, ठीक है। देखो ये सब्जेक्टिव मैटर है, मैं ऐसा कहूँगा। मुझे जल्दी हंसी नहीं आती, मैं कॉमेडी मूवीज़ देखता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है वो जॉनरा। मैंने बहुत सारे कॉमेडी मूवीज़ देखे हैं और ऐसे ही बहुत सारी मूवीज़ है जैसे मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं है, थोड़ा स्माइल किया होगा, दैट्स ऑल। बट इन दिस मूवी द एज ऑफ 17 मैं हंसा हूँ भाई, मैं अच्छे से हंसा हूँ, मुझे अच्छे से अच्छी खासी हंसी आई है अच्छे सीन्स में, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मैंने जैसे स्माइल किया, दैट्स ऑल, नहीं, बहुत सारे सीन्स थे जिसमें मुझे अच्छी खासी हंसी आई है, दैट्स ऑल्सो बिग डील। क्योंकि मेरा मतलब आप कह सकते हो कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था इस मूवी के ऊपर, दैट जो 17 के ऊपर तो मैं ऐसे देखने गया था क्योंकि मुझे एक मूवी रिव्यू बनानी थी, मैं सोचा कि देख लेते हैं तो मूवी रिव्यू बना दूँ। पर इस मूवी ने मुझे हंसाया है यार और मज़ा आया है, और मैं सोचता हूँ कि मुझे जिस मूवी ने हंसाया है ना, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट वो मूवी आपको भी हंसा सकती है फॉर श्योर, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। इट्स इन 80 मिनट्स फॉर द फक, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइक दिस मूवी डजंट मेक यू बोर्ड, यू नो दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ मूवी, ठीक है। इट्स अ कॉमेडी ड्रामा मूवी, तो आप सोचते हो कि आप कभी बोर होंगे, बट दिस मूवी डजंट मेक यू बोर एट ऑल, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही होती है जिसकी वजह से आप कभी मूवी बोर नहीं होते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस ओवरऑल मूवी, ठीक है। दिस मूवी इज़ हेला स्पॉन्टेनियस एज वेल, या मतलब आप कह सकते हो वो स्पॉन्टेनियस हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट दिस मूवी इज़ हेला स्पॉन्टेनियस, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी ऑल्सो टॉक्स अबाउट मेंटल इश्यूज सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल इन अ वेरी नॉर्मल वे टू बी ऑनेस्ट। तो अच्छी बात है, मूवी ने हमें डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में बात की इन अ वेरी नॉर्मल वे, ठीक है। तो हमें दिखाया है कि नेडिन जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा डिप्रेशन है, थोड़ा एंजाइटी भी है, ऑल दिस मेजर मेंटल इश्यूज है उसको, क्योंकि मल्टीपल रीजंस की वजह से जो उसके लाइफ में हो चुका है पहले, उसकी वजह से उसको ये सब प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा हमें दिखाया गया है और इन वेरी नॉर्मल वे दिखाया गया, विच इज़ आई वुड से गुड पॉइंट टू बी ऑनेस्ट फॉर ओवरऑल मूवी। अगेन बैक टू द स्टोरी, आफ्टर कमिंग होम शी गोज टू एरविन हाउस टू चिल इन हिज स्विमिंग पूल। सो एरविन इज रिच एज फक गाय एक्चुअली, ठीक है। तो वो नेडिन अपने घर आ जाती है वापस, ठीक है, अकेली वो बोर हो रही होती है, वो सोचती है कि मैं क्या करूँ। तो एरविन कॉल करती है, एरविन को बोलती है कि तेरे घर में पूल है क्या, तो बोलता है यस है। तो एड्रेस देता है और नेडिन उसे घर पहुंचती है, तब नेडिन को पता चलता है कि एरविन कोई ऐसा लड़का नहीं है,
एज फक गाय, मतलब बहुत अमीर लड़का है एक्चुअली वो एरविन एक्चुअली। उसका घर में स्विमिंग पूल है, बड़ा सा घर है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो नेट को पता चलता है कि एरविन भाई मतलब पैसेदार वाला है भाई, मालदार पार्टी है भाई एरविन, ठीक है। देन दे टॉक एंड चिल टिल नाइट, ठीक है। वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दे आर टॉकिंग एंड चिल टिल नाइट, ठीक है। देन नेक्स्ट डे बहुत सारी बकचोदी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट डे मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, या द नेक्स्ट डे बहुत सारी बकचोदी होती है। आई मीन लिटरली अ लॉट ऑफ स्टफ हैपन्स, बट इन द एंड नेडिन गोज टू अ डेट मैं नहीं कहूँगा, काइंड ऑफ डेट आप ऐसा कह सकते हो, ऑलमोस्ट अ डेट विथ दैट गाय निक, जो सा क्रश है नेडिन का। उसका जो क्रश है निक के साथ, वो एक काइंड ऑफ डेट में जाती है, ठीक है। चिल करने जाते हैं आप ऐसा कह सकते हो, वो दोनों से घूमने जाते हैं, डेट भी नहीं होता प्रॉपर, वो सिर्फ घूमने जाते हैं। बट दैट डेट सीरियसली गॉन रॉन्ग इन द एंड। अवर नेडिन एंड अप क्राइंग एंड हार्ट बिल्कुल, उसका जो हार्ट होता है नेडिन का, वो बिल्कुल टूट जाता है इन द एंड ऑफ द नाइट। ऐसा क्यों होता है? I can tell you guys sorry, but I just can't tell you guys sorry about that. But yeah, नेडिन बहुत रोती है और नेडिन का जो दिल है वो बिल्कुल टूट जाता है ड्यू टू मेजर रीजंस की वजह से, जिसके बारे में बात नहीं कर सकते। बट या लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। बट इन द एंड मिस्टर बर्नर कम्स टू सेव हर, ठीक है। मिस्टर बर्नर आते हैं एट द एंड ऑफ द नाइट टू सेव हमारी नेडिन को। और मिस्टर बर्नर कैरेक्टर टॉप नॉच, जैसे मैंने बताया है, लाइक इट फील्स लाइक ही डजंट गिव अ फक अबाउट एनीबडी और नेडिन के बारे में, बट ही डज गिव अ फक अबाउट अदर पीपल एंड नेडिन एज वेल। जैसा मैं दिखाया गया है स्टार्टिंग ऑफ द मूवी की, हमारा जो कैरेक्टर है मिस्टर बर्नर, किसी के बारे में एक लंड देता नहीं, एक लंड फर्क नहीं देता वो। बट हमें बाद में पता चलता है कि नहीं, मिस्टर बर्नर इज एक्चुअली केयरिंग गाय। बोलता कम है बंदा, बट वो एक्चुअली केयर करता है दूसरे लोगों के बारे में, एज वेल एज वो नेडिन के बारे में भी केयर करता है, विच फील्स गुड टू बी ऑनेस्ट। कि जब वो नेडिन बिल्कुल अकेली होती है, तब उसका साथ देने के लिए सिर्फ एक बंदा आता है, वो होता है मिस्टर बर्नर। Wow man, that was a crazy ride to be honest. So this was a long night overall. So ये जो night होती है overall, वो नेडिन के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, आप ऐसा कह सकते हो। So this movie is really hard to decipher or to explain। जैसे मैंने कहा था, ये मूवी को एक्सप्लेन करना इज काइंड ऑफ रियली टफ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज स्टोरी ऐसी है कि बिना स्पॉयलर्स के बात करना बहुत टफ है टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कोशिश की है बात करने की, ठीक है। तो या दैट्स ऑल। So next point, last half an hour is a mixture of multiple emotions and feelings to be honest. So last half an hour, man, that was pure top notch था, सही था, मज़ा आया देखने में। It was a mixture of multiple emotions and multiple different feelings to be honest. Yeah, इस half an hour में हम भाई बहन का कनेक्शन भी देखते हैं and what they actually feel about each other. At the end यार सिबलिंग्स ही होते हैं, हमें पता चलता है कि भाई बहन या भाई बहन ही होते हैं in the end। कितना भी बकचोदी कर लो, कितना भी फाइट्स कर लो, कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लो, बट आखिरी में यार सिबलिंग्स, भाई बहन या भाई सिबलिंग्स होते हैं एट द एंड। वो हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ द मूवी, ठीक है। तो देखने काफ़ी अच्छा लगता है, मैं ऐसा कहूँगा। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द एंडिंग, विच इज गोना प्रीटी सिंपल, मैं रखना चाहूँगा। सो द एंडिंग वॉज स्वीट एंड प्रीटी गुड एंडिंग ओवरऑल, प्रीटी सेटिस्फाइंग मैं कहूँगा, ऐसा कहूँगा। बहुत अच्छा था, मैं ऐसा कहूँगा। गुड था, ठीक है। जैसा वो पता है 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। दिस मूवी गॉट द गुड एंडिंग और स्वीट एंडिंग आप कह सकते हो, और प्रीटी सेटिस्फाइंग एज वेल। या सो अब हम बात करेंगे रेटिंग के बारे में। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 7.5 out of 10। आई एन्जॉयड दिस मूवी अ लॉट। तो 7.5 तो मैंने इसको रेट किया है, ठीक है। 7.5 out of 10 is I would say a pretty solid rating for a movie like this, like you know, comedy drama movie के लिए। So yeah, अब हम बात करेंगे दूसरे रेटिंग के बारे में। दिस IMDb में इसका रेटिंग है 7.3 out of 10 और इसको कुछ 1.5 लाख लोगों ने रेट किया है, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल, मैं ऐसा कहूँगा। और 7.3 रेटिंग मैं कहूँगा अच्छा खासा है, मैं ऐसा कहूँगा इट्स अबव एवरेज। और इसमें अबव एवरेज में नहीं बोलूँगा, इट्स अ गुड रेटिंग ओवरऑल। तो मैंने इसको 7.5 का रेटिंग दिया है, ठीक है। तो ये मूवी आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स में, जैसे मैंने बताया आपको। और इस मूवी का जो पेरेंट्स गाइड है, इट्स गोना बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, मैं ऐसा कहूँगा, बट मैं हूँ ना, मैं बताऊँ कैसा था इसका ओवरऑल।
पेरेंट्स गाइड। सेक्स न्यूडिटी इस मूवी में मैं माइल्ड करना चाहूँगा। इस मूवी में मल्टीपल सेक्सुअल रेफरेंसेस है, मल्टीपल किसिंग सीन्स है, थोड़े बहुत न्यूडिटी सीन्स भी है, प्रॉपर नहीं पार्शियल न्यूडिटी सीन्स भी है, और बहुत सारे सेक्सुअल रेफरेंसेस है इस मूवी में। तो ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, सॉरी लाइक या नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें मैंने जैसा कहा मल्टीपल सेक्सुअल रेफरेंसेस है, मल्टीपल पार्शियल न्यूडिटी सीन्स है, थोड़े बहुत ही है पर थोड़े हैं, ठीक है। और इस वीडियो और इस मूवी में मल्टीपल किसिंग सीन्स भी है, तो ये मूवी आप फैमिली से बैठ के नहीं देख सकते, ठीक है। वायलेंस और इस मूवी में कहूँगा थोड़ा बहुत ही है, बहुत ही कम है, मैं ऐसा कहूँगा। प्रोफेनिटी गाली गलौज मैं कहूँगा एक अच्छे खास लेवल में दी गई है, ठीक है। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ भी थोड़ा बहुत किया गया है, बट इट डजंट मैटर। और फ्राइडनो इंटेंस सीन्स भी थोड़े बहुत हैं, तो मैं कहूँगा ओवरऑल इस मूवी को IMDb में R रेटिंग दिया गया है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, R रेटेड है, ठीक है। तो बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि इट्स लाइक 18+ मूवी तो है ये, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। PG-13 तो ज़्यादा कम हो जाएगा, बस 18+ मूवी ओवरऑल। सो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो गुना भी मतलब मैंने अभी मेरे जो लिस्ट में है और भी मूवीज है, जैसे ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर अभी मैं देख रहा हूँ, व्हाट यू डिड लास्ट समर, तो वो मूवी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। 1 घंटे की मूवी बाकी है, तो उसका भी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ मैं। उसे कॉन्जरिंग 2 का स्क्रिप्ट बन चुका है, उसके बाद ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर का भी स्क्रिप्ट बन चुका है। ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर के लिए तो मैं 3 वीडियोस निकालने वाला हूँ टू बी ऑनेस्ट भाई। वो बहुत ही लंबा मूवी है, 3 घंटे की मूवी है ये। तो मैं उस ओवरऑल मूवी का 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यार उसका 3 वीडियो हो जाएंगे। कॉन्जरिंग 2 के बारे में बात करेंगे, एंड देन व्हाट यू डिड लास्ट समर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो OG द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट यू डिड लास्ट समर के बारे में बात करेंगे। या तो दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय।